आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज की इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता। ओ ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, जय जयकार, जय जयकार भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, पवित्र पिता, महिमा हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं। यस जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। पवित्र 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 पिता, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। पवित्र प्रभु जी। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ जीसस। पवित्र 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 पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस। महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। आइए पे हम प्रार्थना के साथ में आगे बढ़े, प्रार्थना को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह, उपस्थिति, अभिषेक बहुतायत से बना रहे अब से लेकर अंत तक। प्रभु जी, सब बातों को आप नियंत्रित करें। यस, गीतों के माध्यम से अपनी महिमा लें। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता। वह आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा में गीतों को गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे उसके एक आशीषों के लिए, प्रेम के लिए। यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का उच्च जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग
अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसके नाम को धन्य कहे। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही है। ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही है। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। सारी पृथ्वी के लोग धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। Hallelujah. Glory Jesus. Thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, पवित्र पिता, glory Jesus, glory, glory. आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता, हालेलुया। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, मंगल नाम, यीशु नाम, मंगल नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, पावन नाम, यीशु नाम, पावन नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, ओ हालेलुया, 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 ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा स्तुति हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड हालेलुया। ओ ग्लोरी। महिमा हो पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र पिता। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र पिता। ग्लोरी लॉर्ड आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपकी बातें। यस जीसस। पवित्र आत्मा स्वतः ही प्रभु आपका अनुग्रह डेली आपकी उपस्थिति भर दे प्रभु। यस जीसस। हालेलुया। यस जीसस। ग्लोरी। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपका अनुग्रह अभिषेक को उपस्थिति आप से लेकर अंत तक बहुत आज से बना रहे प्रभु। यस जीसस। आप इस सब बातों को नियंत्रित करें। ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए ब्लेस कीजिए। यस ग्लोरी ग्लोरी।
इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट में मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए। बहन उषा को आप ब्लेस करे पिता, उनके पति को ब्लेस करे, अपने प्रेम मिलाए, उनके दोनों बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखे, उनके परीक्षाओं में आशीष दे और बहन को भी स्वस्थ रखे, ब्लेस करें यीशु आपके सामर्थ्य नाम से। बहन उषा और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डी बिलोया के लिए। बहन डी बिलोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके पति को, उनके तीनों बच्चों को और बहन को ब्लेस करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। उनके बच्चों के एग्जाम्स में आप ब्लेस करें। यस लॉर्ड, यस, उनके बेटी के जो परीक्षाएं उस परीक्षाओं में आप ब्लेस करें, सफल करें। यस यीशु आपके सामर्थ्य नाम से बहन डी बिलोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। यस हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने अब तक हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को अब तक भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में, जो भी काम वो करते उस काम में आप उन्हें ब्लेस। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से उन परिजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित अब से लेकर अंत तक बहुतायत से बना रहे। आप ब्लेस कीजिए, वचनों के द्वारा आप बातें करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र 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 पिता, थैंक यू। ओ खुदा आपकी महिमा हो, ओ जय जयकार हो, ओ ग्लोरी। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपने इस वक्त में प्रार्थना और आराधना में भाग लिया। प्रभु आपको ब्लेस करें। इस वक्त हम वचनों को देखेंगे। यदि आपके पास में गवाहियां हो प्रियो तो आप जरूर अपनी गवाहियों को लिख सकते हैं। कल की मीटिंग में आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आपके पास में गवाही है तो आप गवाहियों को लिख सकते हैं। मैं आपकी गवाहियों का इंतजार करूंगा। आप 2 मिनट जरूर कमेंट करें। अपनी गवाहियों को आप लिखिएगा। यदि आपके पास में गवाहियां हैं तो आप इस वक्त लिख सकते हैं।
हालेलुया। यदि आपके पास में कोई गवाहियां हैं तो आप लिख सकते हैं प्रियो। ओके, आपके पास से कोई गवाहियां इधर से अब तक नहीं आई। ओके, हम आज वचन को देखते हैं प्रियो, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसमें 11 अध्याय और उसके 28 वचन को हम देखते हैं। 27 28, जब ये बातें कही रहा था तो भीड़ से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो, और प्रभु का वचन भी आप सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। प्रभु जब बताते थे, उनका बताने का तरीका इतना अच्छा था, इतना प्रेम से बताते थे कि 3 दिन तक हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में, आप देखते हैं पहाड़ी उपदेश के बारे में आप सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि 3 दिन तक जो है, 3 दिन 3 रात बराबर प्रभु यीशु मसीह के साथ लोग थे, और प्रभु का बोलने का इतना आकर्षक था, प्रेमी था, और उसके वचन को सुनकर जान में जान आ जाता था। लोग भूख प्यास भूल करके, खाना पीना छोड़ करके भी 3 दिन तक उसके साथ रहे। हालेलुया। अगर जो कोई, इसका मतलब है कि जो कोई प्रभु के वचन को सुनता है और उसमें डूब जाता है तो बहुत आनंद महसूस होता है। हालेलुया। दूसरी चीजों की चिंताएं हट जाती है, ये बातें साबित करती है प्रियो। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु के बातों से बहुत प्रभावित होकर के एक स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वो स्तन जो है ना, जो तूने चूसे, यानी कि जहां से तुमने दूध पिया। हालेलुया। ऐसा उसने कहा तो प्रभु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। तो परमेश्वर के वचन को कौन सुनता है, कौन मानता है, प्रभु उस चीज को देखता है। अब सुनना आ जाता है। सुनने का मतलब है कि अभी आप मीटिंग में बैठे सुन रहे हैं, बहुत लोग इधर उधर सुनते रहते हैं, फिर भी सुन नहीं पाते। वो समझ रहे हैं आप? सुनना तो बहुत लोग चाहते हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते। उसका मतलब ये है कि अगर आपने वचन को पढ़ा, वचन को मनन किया, तो वचन के अनुसार ही आपके साथ जो कुछ घट रहा है, तो उन सारी बातों में भी वचन के अनुसार ही कुछ ना कुछ आवाज आपके अंदर उठता रहे। प्रभु इस रीति से आपसे बातें करता रहेगा और उसको आप सुनते रहो। अगर आपने दिन भर दुनियादारी में बिताया है, बहुत सारे कामों में, इसमें उसमें, व्यक्तिगत बातों में ही बिताया है, उसके बाद आप अगर सोचते हैं कि कुछ प्रभु बात करेगा और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो कैसे प्रभु बात रख पाएगा? तो ये चीज है प्रियो, प्रभु की बातों को अगर महसूस करना है, जानना है, तो वाकई हमको वचन पढ़ना ही पड़ेगा, संगति में जुड़ना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि हमको वचन समझ नहीं आता, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं।
ऐसा सभी के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको सब कुछ याद नहीं रहता। हमारा मन जो है प्रभु की ओर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा मन प्रभु की ओर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अब जब मैं बता रहा हूं या कहीं प्रचार और हो रहा है, लोग सुनते हैं, और तो वो एक सुनना हो गया। उसके बाद प्रभु के वचन को मानना वो एक बात हो गया। अब यही चीज प्रार्थना करते हुए व्यक्तिगत रूप से लागू हो जाता है प्रियो, कि एक व्यक्ति प्रभु के वचन को पढ़ रहा है और उसके अंदर उस वचन के अनुसार कुछ आवाज प्रभु डाल रहा है क्या, प्रभु कुछ बातें कर रहा है क्या। क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है, सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। और सुनना क्या चीज है, परमेश्वर का वचन सुनना है, और उसी में से आपको तरह तरह की बातें, तरह तरह की बात प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है प्रियो, वो सोने से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि जो लोग प्रभु के पास में थे, और 3 दिन 3 रात से, आप मत्ती 5 अध्याय के आसपास आप देख सकते हैं, उसमें जिक्र है, जो लोग वचन को सुन रहे थे उनको सूद बूद भी नहीं था, भोजन कहीं जाना है, उनको प्रभु के साथ रहते रहते अच्छा लग रहा। तो ये वही बात है कि हम जब प्रभु के वचन को सुनते हैं और समझते हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम भी जो है प्रभु के वचन में डूबे रहें, तो हमें अच्छा लगेगा, यही प्रभु चाहता है। तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा है प्रियो। हालेलुया। तभी आप बढ़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं, प्रभु उन लोगों को आशीष देगा जो उसके वचन को सुनते और मानते। एक व्यक्ति जब कुछ काम को शुरू करता है तो उसका पूरा खर्चा जोड़ता है कि कितना में क्या लगेगा, क्या होगा। अचानक चालू करेगा, बिना खर्चा जोड़े, बिना कुछ तैयारी के चालू करेगा, और कर ना पाए तो सब लोग बोलेंगे कि देखो, काम करने निकला था लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा बोलेंगे ना। इसलिए हर कोई सोचता है कि क्या ये काम हो पाएगा, इस काम को बनाने में, या इस चीज को बनाने में, या उस घर को बनाने में कितना खर्च आएगा, कितना लगेगा, क्या क्या करना है, सब चीज का वो क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। उस चीज का व्यवस्था करके वो खर्च जोड़ेगा, और उसी के हिसाब से टारगेट लेके चलेगा। सही है ना। तो एक मसीह व्यक्ति को भी प्रभु के पीछे वो चल रहा है, तो क्या खर्चा होगा, क्या खर्चा मतलब, हमेशा लोग पैसों से सोचते हैं, है ना। आत्मिक रूप से भी आपका समय का खर्चा होगा, क्या लगेगा, सब चीज का खर्च जोड़ घटाना कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत जोश के साथ निकला तो था, लेकिन ये देखो अभी ठंडा पड़ गया। ऐसा ना दिखे, इसलिए प्रियो अपनी गवाहियों को, अपनी गवाही को अच्छा बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी उलझन में, किसी भी बातों में उलझा हुआ नहीं बनने दीजिएगा अपनी गवाही को। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी का गवाही जो होता है, वो अपनी गवाही को बरकरार रखना है। कुछ भी कुछ भी कर लिया, यहाँ जा रहा था यहाँ से वहां भी चल दिया, इस प्रकार का लापरवाही नहीं होना है। हालेलुया। सही जगह उठना बैठना, सही सोच विचार वाला गवाही रखना है, और जो प्रभु के साथ में लगातार जुड़ा हुआ रहता है उसको प्रभु का मार्गदर्शन मिलता रहता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए तो विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो? यदि आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप कमेंट करिए यदि आप समझ रहे हैं। आशीषित कौन है जो प्रभु के वचन को सुनता और मानता है।
कमेंट करें। आप जरूर कमेंट करें, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। रिएक्शन दीजिए प्रियो। यस, 3 लोगों ने दिया। हालेलुया। यही तो बात है। हम प्रभु चाहता है कि एक व्यक्ति अंदर से और बाहर से वैसा ही, कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और कुछ भी छिपा नहीं जो जाना न जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, आप लूका 12 अध्याय उसका दूसरे वचन में भी पढ़ते हैं कि कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा, और कुछ छिपा नहीं जो जाना न जाएगा। तो प्रभु ने कुछ भी चीज को ढक करके छिपा करके नहीं रखा। अपने प्रेम की बातों को, उन्नति की बातों को, आत्मिक उन्नति की बातों को उसने प्रकट करके रखा। हालेलुया। वो छिपा के नहीं रखा। अगर उसको एक व्यक्ति समझना चाहता है प्रभु के बातों को, तो प्रभु के साथ वो बैठेगा और चलेगा उसके हिसाब से, तो प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। है ना। वो प्रकट करेगा, मदद करेगा। और आपको मैंने बताया भी था कि जब कोई काम बिगड़े, जब कुछ चीज भी खराब हो, तो अधिक से अधिक हम क्या करें, और अधिक हम प्रार्थना में जाएं, और अधिक हम वचन को खोजें, और अधिक हम वचन पढ़ें। तब आपके ऊपर निराशा हावी नहीं होगी प्रियो। आप प्रार्थना में ही बने रहेंगे। हालेलुया। कई लोग आज जो परेशान हो जाते हैं, निराशा हावी हो जाता है। निराशा हावी हो जाने के वजह से वो प्रार्थना नहीं कर पाते। एक दिन प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इस तरह करते करते पूरा चला जाएगा। कल मैंने आपसे पूछा था, आप लोग कितने समय तक प्रार्थना करते हैं, और मैंने आपको उत्साहित किया था कि प्रार्थना का समय आप बढ़ाएं। हालेलुया। और एक भाई ने लिखा भी था कि 15 मिनट बाइबल पढ़ते, 15 मिनट प्रार्थना करते हैं और 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। एक भाई ने लिखा था, राजकुमार भारद्वाज। और एक बहन ने लिखा था आधा घंटा। बाकी लोगों ने 5 मिनट, 2 मिनट ऐसा लिखा था, 7 8 मिनट लिखा था। आप लोगों ने जवाब दिया था। तो प्रियो, अगर जब से जान रहे हो तब से अगर प्रार्थना का समय इतना ही है, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। आप उसे बढ़ाइए। आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठना सीखिए। आपका विश्वास बढ़ना है, आपका मसीह ज्ञान बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने पैरों में खड़े होंगे, और प्रभु आपको जिस चीज के लिए बुलाया उस चीज तक आप पहुंच पाओगे। हालेलुया। आप निराश होकर चुप बैठने वालों में से न बने प्रियो, आगे बढ़ना है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। इसलिए प्रभु चाहता है कि एक दिखावे की जिंदगी से हम बचे रहे। दिखावे की जिंदगी क्या होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। बाहर से हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हम कैसे, उसको प्रभु देखता है। हालेलुया। इसलिए अंदर से भी अच्छा बनना जरूरी। इसलिए बाहर से हम वचनों को मानते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दिल से उसको मान रहे हैं कि नहीं, उसको प्रभु देखेगा। प्रयोग, एक व्यक्ति मजबूरी में मान रहा है या वाकई दिल से और समर्पण भावना से प्रभु से प्रेम के कारण मान रहा है। एक व्यक्ति पाप क्यों नहीं करता? क्या उसको मजबूरी है, क्या करूं, मैं प्रभु को जान गया ना इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, नहीं तो पक्का चोरी किए रहता, यहाँ भी घूम के आया होता, वैसा वैसा काम किया होता। ऐसा नहीं होना। इसलिए गलत काम नहीं करना है क्योंकि ये प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसा विचार बना लेना चाहिए, ऐसा टारगेट बना लेना चाहिए एक विश्वासी को। नहीं, क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना, कमजोर हूं इसलिए होता रहता है, ऐसा ना बनाए। कमजोरी में होता, सही बात, लेकिन प्रभु के पास में बल मांगते रहो और उस कमजोरी को जीतने की कोशिश करें, आप जीतें।
कई लोग सोचते हैं कि अब तक तो सब अच्छा चल रहा है, अगर ये या वो चीज मेरे पास नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। कई लोग विश्वास में इसलिए मजबूत हैं क्योंकि प्रभु ने उनको आशीष दिया है, और अगर उस चीज में अगर वो नहीं पाए होते तो शायद कमजोर पड़ जाते। ये बात प्रभु जानता है, इसलिए उनको उस लेवल तक आशीष दे के रखता है। सबका कैपेसिटी अलग अलग है, प्रभु को मालूम है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कभी भी ये ना कहें कि हम उनसे या इनसे बेहतर हैं। अपने से सामने वाले को अपने से बेहतर समझें और अपनी चौकसी करना। हालेलुया। अपनी चौकसी नहीं करेंगे तो हम वचन को सुनेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। ऐसा स्थिति आपके साथ हो जाएगा। और मन और दिल जो एक बार सुन्न हो जाता है तो उसके बाद में लाइन लेंथ पकड़ना कठिन हो जाता है, लाइन में आना लेट लगता है। तो लाइन में आना है, एक बार सही दिशा में आ जाना है, सही ट्रैक में रहना है, तो फिर समझ में आए या ना आए, प्रभु के पास में बने रहे। हालेलुया। प्रभु सब चीजों को नियंत्रण कर रहा है प्रियो। आपकी स्थितियां चाहे जो भी हो, परिस्थितियां जो भी चले, प्रभु उसको नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। तो प्रभु का वचन को हम कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो, किस रीति से सुनते हो, प्रभु के वचन को अपने लिए कैसे लेते। आज कई लोग वचन की शिक्षाओं को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, वचन को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। एक दो वचन को पढ़ लेते हैं और उसको अपने, उनको जितना समझ है उतना ही बताने लगते हैं या उतना ही पढ़े रहते हैं। प्रभु का मानसिकता अगर समझना है तो एक या दो जगह पढ़ के समझ नहीं सकते। पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रभु का जो योजना क्या है, प्रभु का मानसिकता क्या है, प्रभु का विचार क्या है। हालेलुया। और उसके विचार बहुत अथाह है। उस हमारे विचारों और उसके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति प्रभु में बहुत जल्दी आ जाएगा, और उसको बताएंगे तो वो जल्दी आता नहीं, और जिसको लगता है कि ये नहीं आएगा उसको बताओ तो तुरंत आ जाता है। यही तो बात है, हम नहीं जानते। कोई व्यक्ति अपनी स्थिति क्यों कर जान सकता है, प्रभु ही जानता है। मनुष्य अपनी गति नहीं जान पाता, प्रभु जानता है। है ना। मन में बहुत सारी बातें होती तो हैं, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मतलब मुंह में तो सही बात ही लाए, मन में बहुत कुछ सोच सकते हैं लेकिन मुंह से सही बातें निकालना चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हर एक चीजों को देखता है। लोग, कोई भी व्यक्ति प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि अगर मैंने आशीष की बातें तुमसे कही है तो तुमने इसको सुना कैसे, किस ढंग से ग्रहण किया है ना। तुम कैसा सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। का मतलब क्या है, प्रभु आपका बात को मैं इस ढंग से समझा, ऐसा पालन किया, इसलिए उसी तरीके से रिटर्न गिफ्ट मिलेगा प्रभु से। हालेलुया। जैसे कि जो हमने कई बार उस दृष्टांत को देखा है, आपने सुना होगा, 5 तोड़े जिसको दिए गए तो 5 तोड़ा और कमा लिया, जिसको 2 तोड़े दिए गए थे वो 2 तोड़ा और कमा ले आया, जिसको 1 तोड़ा दिया गया था वो क्या किया, अपने मालिक के प्रति गलत समझ रखता था कि मेरा मालिक जो है खुद तो करता नहीं, मुझसे करवा रहा है, और जहां वो काम करेगा ना वहीं से भी प्रॉफिट लेगा, मुझसे करवा के, इससे अच्छा मैं इसका जस का तस लौटा दूंगा, मैं ये सब काम में बीच में फंसने वाला नहीं। ऐसा सोच करके उसने रद्द कर दिया, और वो बढ़ोतरी भी नहीं हुआ, उस पैसे का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसका मालिक क्या किया, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य नहीं ठहर पाया, इसलिए बहुत में क्या ठहरेगा। वैसे ही प्रियो, आज वो मौका समय कि हम थोड़ा सा जो मौका एक जीवन में आते उसमें हम प्रभु प्रति कितना विश्वास योग्य बने रहते, या हम प्रभु के वचन को सही ढंग से कबूल लेते हैं, समझ लेते हैं, या फिर हम उसको कठोर और ढीठ होकर के और विरोध करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। प्रभु ये चीज को देखता है। जब तक नहीं समझते रहेंगे तब तक काम प्रभु नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। बाकी खाना पीना जो है, सूरज का प्रकाश, रात का रोशनी, चांद का रोशनी, सब कुछ मिलता रहेगा,
कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियों को करते हैं और उसके बाद उनको बताया जाए कि आपने ये गलती की है तो गलत है। अरे आप, अगर ये गलत होता तो प्रभु मुझको तुरंत सजा दे देता, मैं सही हूं तभी तो मुझको कोई सजा नहीं मिला और सब ठीक चल रहा है। और ऐसा धोखा खाकर वो उन गलतियों को करता रहता है। प्रभु तुरंत क्यों सजा नहीं देता? इसलिए सजा नहीं देता कि एक व्यक्ति जो है लौट किया जाए। और वैसा ही अच्छे काम करते, आज्ञा मानते, अच्छा प्रयास करते, उसका भी तुरंत नहीं मिल जाता है। उसको भी प्रभु क्या है, बढ़ने देता है। एक बीज जब बोया जाता है तो तुरंत वो पौधा नहीं बन जाता, पेड़ नहीं बन जाता। वैसे ही प्रियो, प्रभु में होकर के किया हुआ आपका परिश्रम, आपका प्रयास, आपका आज्ञाकारिता अंकुरित होता है, वो बढ़ता है, फिर आशीष मिलता है प्रियो। हालेलुया। अपने आप खुद को आशीष मिलेगा, आसपास आशीष होंगे और सबको आशीष आपके वजह से मिलेगा। इस रीति से प्रभु बनाता है प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे प्रियो तो आप जरूर कमेंट करें। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। है ना, प्रभु का वचन है कि तेरे शरीर का दिया आंख है। यदि वो आंख निर्मल हो तो, अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। और अगर वो बुरी हो तो सारा शरीर अंधकार में रहेगा। सही है। वैसे ही प्रियो, आत्मिक रूप से एक व्यक्ति प्रभु के बातों में हो करके प्रभु के वचन को अपने जीवन के लिए किस ढंग से देखता है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के काम को अपने जीवन में किस रीति से देखता है कि प्रभु काम कर रहा है, क्या उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, क्या वो देख पा रहा है? अगर आत्मिक आंखों से आप, आत्मिक नजरिए से आप देख पा रहे हैं प्रियो, तो आपका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा। हालेलुया। है ना, आत्मिक नजरिए से आप अपने जीवन को समझें। कोई परिस्थिति खराब है, अच्छी है, तो वो क्यों है, क्यों नहीं है, प्रभु की नजर से देगा, प्रभु उन सारी चीजों को अच्छा करेगा। यदि कोई जिद्दी समस्या आपके साथ लगी हुई है तो आपको मीटिंग में तो जुड़ना है, लेकिन प्रार्थना रिसीव भी करना है, लेकिन खुद भी प्रार्थना में मजबूत रहना है। हालेलुया। सब काम लोग क्या है, सेवकों पे छोड़ देते हैं कि वही सब करेंगे। एक व्यक्ति को छूटना है तो खुद निकलने के लिए कितना तैयार है। कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है, वो खुद कितना छूटना चाहता है, आप उसको देखोगे। अगर उसको छूटने का इच्छा तो बहुत मेहनत करेगा, और आप थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा मदद करोगे और वो निकल जाए। अगर वो मेहनत नहीं कर, उसको ही इच्छा ढंग से दिख नहीं रहा है कि वो निकलना चाहता है, छूटना चाहता है, तो आप कैसे कर पाओगे? वैसे ही प्रियो, अगर प्रार्थना रिसीव करना है तो बड़े विश्वास के साथ में आपको रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ में। और ये एक दिन में नहीं होता, लगातार लगातार आप रिसीव करते हैं, लगातार आप प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी मजबूत बने, तब आपके प्रार्थनाओं को उत्तर आपको मिलते जाएगा। आप आनंदित होंगे, आपको आशीष मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर उस चीज को आप बार बार जान रहे हैं तो वो काम आप जरूर करना। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब बहुत लोग दान दे रहे थे तो उसमें एक कंगाल स्त्री आई। कंगाल स्त्री आई और वो, उसके पास जीवन भर की कमाई के रूप में सिर्फ दो दमड़ी यानी कि वो मुद्रा था, दो दमड़ी उसका, मान लेते हैं कि 2 रुपया, 2,000, जो भी हो, मात्र 2 दमड़ी वो उसके पास था। उसको उसने दान में डाल दिया। पूरी जीविका का कमाई वो सिर्फ उसका उतना ही था, उसको डाल दिया। बाकी लोगों ने अपने बढ़ती में से, यानी कि सबके पास आ रहा है जा रहा है और बढ़ोतरी में, उसमें से वो डाले। आज प्रियो, अगर घटती में से आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु आपके जीवन को बिना आशीष दिए नहीं छोड़ेगा, वो अच्छी रीति से बना कर रखेगा। इसके लिए तो विश्वास करना पड़ेगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या वो आशीषों की बारिश करेगा कि नहीं। मलाकी 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सारे दान और दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। तो उसके बाद
मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की अपरंपरा बारिश करता हूं कि नहीं, परख कर देखो। हालेलुया। आज एक व्यक्ति क्यों आज्ञा नहीं मान पाता है? क्योंकि उसको तकलीफ होता है। तकलीफ सिर्फ शरीर को होता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। लेकिन प्रियो, अपने शरीरों को भी नियंत्रण करना है आत्मा के द्वारा, आत्मिक जीवन के द्वारा। हालेलुया। कुछ भी चीज ओवर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आज्ञा इसलिए नहीं मानता है क्योंकि उसको तकलीफ होता है, उसको विश्वास होता तो है प्रभु पर, लेकिन आज्ञा नहीं मान पाता है, रुकावट खड़ा होता है क्योंकि समर्पण का कमी है। प्रियो, एक बार तो प्रयास लगेगा, एक बार तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन उस चीज को अगर हम करेंगे तो उस दिक्कत से आप पार हो जाएंगे। एक बार झिझक लगता है, एक बार कठिन लगता है, लेकिन उसको करेंगे वो आसान हो जाए। अगर आप एक बार प्रभु के लिए, मान लो कोई व्यक्ति दशमांश दे रहा है और एक महीना दे नहीं दूंगा करके उसके बाद दूसरा तीसरा महीना भी नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसे करते वो क्या कर जाता है, कभी नहीं दे पाता। और इसी वजह से जो है जीवन में तंगी और मुसीबत पड़ा रहता है, क्योंकि जब प्रभु का आज्ञा है तो उसका आज्ञा को नहीं माने तो प्रभु आशीष कैसे दे पाएगा। इसलिए तो प्रभु बोलते हैं, प्रियो धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते। तो आशीषित है वे लोग जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। ये हम नहीं कह रहे प्रियो, ये तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का सिस्टम है। प्रभु को कोई रुपया पैसा चांदी सोना नहीं चाहिए, उसने तो सब कुछ बनाया ना, पूरी पृथ्वी उसकी है। तो यहाँ से तो आदमी गड्ढा खोद के खदान में से सोना चांदी निकाल रहा है, तो प्रभु तो का बनाया हुआ ना, उसको कोई जरूरत है। लेकिन वो सिस्टम बनाए कि ऐसा ऐसा तुम करो मेरे आदर के लिए, मेरा उसके आज्ञा को मानने से प्रभु का आदर होता है। हालेलुया। अगर आदर नहीं होगा तो फिर प्रभु कैसे महिमा पाएगा और कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। और आज्ञा मानने से प्रियो विश्वास बढ़ता है। अगर विश्वास में आपको बढ़ना है तो आज्ञा मान कर देखिए, आपका विश्वास मजबूत होगा। विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ऐसा लोग बोलते, लेकिन आज्ञा नहीं मानते, इसलिए विश्वास जो है वहीं पे रह जाता है। नए नए में अच्छा लगता है, नए नए लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो आप पुराने होते जाते हैं उसके बाद आपको आज्ञा मानना पड़ेगा। कोई बेरोजगार है और बेरोजगारी के समय में भी उसके पास जो कुछ कमाई आती है, जो कुछ पॉकेट मनी भी उसके आता है, उसका भी दशमांश उसको देना चाहिए, ताकि घटती में से ये दिया है तो ये अगर कल को कमाएगा तो बहुत देगा, ये सोचकर प्रभु आपको जॉब में लेके जाएगा। हालेलुया। काम में लेके जाएगा, रास्ता खोलेगा। आज कईयों का रास्ता क्यों नहीं खुलता? क्योंकि अपनी घटी में से क्या किया है इसने। प्रभु इस चीज को देखता है। कई लोग आप सुनते होंगे, अरे मैं तो इतना मुश्किल हूं तब जा कितना कर रहा हूं, अगर मैं तेरे जैसा वहां पे उस शहर में होता, ऐसा होता वैसा होता ना, बहुत कुछ कर लेते। उसी को मौका दे दो, वो वहां जाने के बाद कुछ नहीं कर पाए, है ना। जब कुछ खुद हम अपने आप को नहीं देखते, इधर उधर ज्यादा देखते। और प्रभु का वचन कहता है, अपने आंख की लट्ठे को पहले निकाल, उसके बाद सामने वाले के तिनके को निकाल देना। हम लट्ठा लिए चलते हैं। आप सोच लीजिए कि लट्ठा, आंख के सामने लट्ठा है तो लट्ठा तो पूरा कवर कर देगा, ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा हल्का हल्का दिखेगा। और तिनका तो छोटा सा है, यहाँ है या यहाँ है। यानी कि प्रभु का कहना है कि हर व्यक्ति को सुधरना है, हर व्यक्ति को अच्छा होना है, तो अपने अंदर जो लट्ठा है ना, कमियों का गलतियों का लट्ठा, उसको सुधार करना है प्रभु में हो करके। हालेलुया। प्रभु का मदद लिए बिना कई लोग सुधरने का कोशिश करते हैं और असफल होते हैं और बोलते हैं हमसे नहीं होता, जब होगा तब हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा सोच सोच करके वो पीछे चले जाते हैं। देखिए प्रभु, प्रभु का मदद लेना जरूरी है। प्रभु मदद करता, सहायता करता है।
हर चीज में प्रभु बढ़ाना चाहता है और आशीष देना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया। कुछ भी, जितना नुकसान हो जाएगा, जितना बिगड़ जाएगा, आपको लगता होगा, लेकिन कुछ भी खराब नहीं होगा। वो लगता जरूर है। बहुत जोर का भूख लगता है तो कैसा लगेगा, अरे न मैं खाना नहीं खा पाया हूँ, लगता है बचूंगा नहीं, ऐसा लग सकता है। या मुश्किल है, मेरा बड़ा दिक्कत हो गया, ऐसा लग सकता है, लेकिन जान नहीं निकलेगा, बच जाएंगे, श्योर है। अरे प्रभु के लिए करना है, मुझको दिक्कत लग रहा है, लेकिन दिक्कत लगेगा, लेकिन मुसीबत नहीं आएगा। दिक्कत लग सकता है, ये उसको पालन बस कर दो। एक व्यक्ति को शैतान रोकना जानता है। अगर वो प्रभु के लिए बहुत उत्साहित है और प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, कर देने से बाद में करेंगे, प्रभु को तो चल जाएगा, ऐसा कर करके रोक डालता है। आप समझ रहे हैं प्रियो? इसलिए उस रुकावट का स्थिति में जब आप होते हैं, तो आपको जीतना है। आपको जीतना है, वहां पे अपने मन को जीतना है। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। आप जानते हैं प्रियो, अधिक धोखा तो यही देता है। और एक जगह बैठे बैठे कहां कहां घूमता रहता है मन। इस मन को एक चित करना है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा सुनते, चौकस रहो कि तुम कैसा सुनते। आपने वचन को कैसा सुना, कैसा उसका अर्थ निकाला, क्या सेंस में लिया, ये प्रभु कह पूछता है। हालेलुया। ये प्रभु का कहना है कि कैसे सुन रहे हो तुम। क्या मैंने यही बोला था जो तुम समझ रहे हो? क्या तुमने मुझसे पूछा, जानना चाहा, या आत्मिक लोगों की संगति में रहे हो? ऐसी सारी बातें आ जाएंगी प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के पास जब हम आते हैं, तो प्रभु से प्यार करने के लिए आए प्रियो, प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। प्रभु भली भांति पहचानता है कौन उसको इस्तेमाल करता है, कौन उससे प्यार करने को आया, कौन उसको जान कर आया है। इसलिए प्रभु के पास में प्रभु से प्यार करने के लिए आए। हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। यस, यही बात है प्रियो। प्रभु चाहता है कि आप सब मजबूत बने। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा चलना ना सीख पाए, खड़े ना हो पाए? कोई नहीं चाहता ना। तो फिर माँ बाप से, है ना, एक माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाला तो प्रभु है। क्या वो आशीष को नहीं देगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि आप मजबूत हो जाए? क्या वो नहीं चाहेगा? वो चाहता है कि, हालेलुया, वो चाहता है कि एक व्यक्ति बहुत मजबूत, हर एक विश्वासी बहुत मजबूत बने, प्रभु पे निर्भर रहे। और उसने जगत की ज्योति बोला उसके लोगों को, है ना। आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं, जगत में ज्योति के समान, उसके तारे के समान चमकने वाले हैं प्रियो। इसलिए जो अपने लोगों को तारे के समान चमकाना चाहता है, तो फिर चमकने के लिए अपने आप को, कि प्रभु तराशे, प्रभु चमकाए, अपने आप को ईमानदारी से प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो अपना सारा चीज सरेंडर करना पड़ता है। अपने शरीर को सरेंडर करना पड़ता है, कि वो सीटी स्कैन करे, एमआरआई करे, या ब्लड टेस्ट करे, जो भी हो। वो विरोध तो नहीं कर सकते ना, तब तो पता लगेगा, तब तो ट्रीटमेंट होगा। वैसे ही प्रियो, प्रभु के हाथों में अपने आप को ईमानदार सौंप दे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, हर एक क्षेत्रों में सुधार करेगा।
और आपको एहसास कराएगा। तो उस चीज को जब आप महसूस करें तो तुरंत उसमें सुधार करें प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र। हालेलुया। सही है ना प्रिय, आप समझ रहे हैं? यस, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु। इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो लोग प्रेयर को रिसीव करें, है ना। जिनके पेट में दर्द हो रहा है इस वक्त वो लोग कमेंट करें, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, पेट में किसी भी प्रकार का समस्या जिनके अंदर है, जिनके पेट में किसी भी प्रकार का बीमारी, वो लोग कमेंट कीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनके पेट में किसी भी प्रकार का समस्या, वैसे लोग कमेंट करें। हालेलुया। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने कमेंट किया, ओके। हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, आयु प्रेम प्रार्थना में जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके पेट में दिक्कतें हैं, जिनका डाइजेशन खराब, जिनका प्रभु पेट में ट्यूमर है, पेट में अल्सर है, पेट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है प्रभु जी, पेट के अंदर वो पेट का सारा प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पेट का प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यस जी, वो चंगे होने पाए, चंगे हो रहे, वो चंगे हो रहे, वो चंगे हो रहे यीशु के नाम। आप रिसीव करें प्रियो, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, यीशु के नाम, आमीन। ओ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने प्रार्थना को रिसीव किया है। और प्रार्थना रिसीव करने के बाद जिसको अच्छा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति। जिन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया है और आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करें। आपको प्रभु ने छुआ और आपको चंगाई मिली तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप कमेंट कीजिएगा। जिसे भी अच्छा लगा हो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। जरूर कमेंट करके बताइए। अब प्रभु का वचन कहता है प्रियो, जब तुमने किसी चीज को प्रार्थना करके मांगा तो समझो कि वो मिल गया, वो हो जाएगा। तुम में से पृथ्वी में दो जन, दो या दो से अधिक, दो लोग कम से कम, दो या दो से अधिक मतलब दो लोग, और वो दो लोग मिलकर किसी बात के लिए एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो वो उनके लिए हो जाएगी। तो आप जब प्रार्थना को रिसीव किए, जब मैंने प्रार्थना किया तो आप मेरे साथ एक मन होकर अगर उस प्रार्थना को ग्रहण किए हैं तो आपके लिए वाकई हो गया प्रियो। और आप अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे और आप अपनी गवाहियों को जरूर बताइएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कई लोग ऐसा होता है कि उनके जीवन में बहुत कठिन काम कभी कभी नहीं हो रहा है, और प्रभु ने अगर कर दिया तो उस गवाही को वो बताते नहीं, बांटते नहीं, और पता चलता है कि बाद में परेशानी है।
वो चली भी गई लेकिन फिर भी बीच बीच में है, इस प्रकार का पता लगता रहेगा उनको। क्योंकि जब प्रभु ने काम किया तो गवाहियों को बताना चाहिए। गवाहियों को नहीं बताने से प्रॉब्लम रिपीट हो जाता है ना। अरे प्रभु ने ये अद्भुत अनुग्रह किया, चमत्कार किया मेरे लिए करके, आपको अब प्रभु की महिमा करना चाहिए, बताना जरूरी है, उससे प्रभु का आदर होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन प्रभु में आकर बदल जाता है तो उसको बताना चाहिए कि मेरा जीवन किसने बदला, प्रभु ने बदला। जो काम प्रभु ने किया उसे हमें बताना चाहिए, देखना चाहिए। अपने आप को कंफ्यूज और डाउट में क्यों रखना है। लोग जो है अपने आप को आ, सुस्त रखना चाहते हैं और प्रभु सब कुछ करे ऐसा चाहते हैं। जब खुद का कुछ काम होता है तो कोई व्यक्ति सुस्त नहीं होता है, 24 घंटा क्या दिन रात आप काम करते उनको देख सकते हैं। लेकिन जब प्रभु से कुछ मिलता है और पाना है तो हम मेंटेलिटी कैसे रखना है। आप सोचिए, अगर किसी का सिर दर्द जाना है तो उसका विश्वास कैसा होगा, और किसी को बड़ा प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, जो भी है, बड़ा शिकायत है, तो उसका मेहनत और विश्वास भी कैसा होना चाहिए, है ना। उसके लिए वैसा प्रार्थना, वैसा विश्वास, वैसा उसको रखना पड़ेगा। और उस विश्वास तक पहुंचना है तो फिर संगति में बने रहे और जो बोला जाए सीखते जाए, जरूर होगा। हालेलुया। क्योंकि गारंटी तो प्रभु ले रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने दिया, किसी इंसान ने गारंटी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने गारंटी दिया, वो सब बातों को चंगा करने वाला, वो सब बातों को ठीक करने वाला। उसी ने कोड़े खाए, उसी ने लहू बहाया, और किसी इंसान ने नहीं बहाया, न दुनिया में किसी और ने बहाया। ये बात सच्ची है और इस बात को हम जानते हैं, आप जानते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू, है ना। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। अब प्रभु ने अपने वचन में क्या क्या कहा है उसको सुनना तो पड़ेगा। अब प्रभु ने वचन में कहा है कि कोई भी काम जो है दिखावे के लिए नहीं करना है, प्रभु के लिए। चलो चलो, बहुत बढ़िया। संदीप सिंह ब्रदर ने गवाही को दिया है, वो प्रार्थना रिसीव भी की और अपने मौसी के लिए दुआ को रिसीव किए। उनको भूख नहीं लग रहा था और अभी मौसी का फोन आया कि अपने घर से खाना मंगाए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, तुरंत गवाही आ गया। जो कोई विश्वास के साथ में रिसीव करेगा, प्रभु क्यों काम नहीं करेगा। प्रभु के पास, प्रभु का सामर्थ जो है आज और कल युगानुयुग एक समान है। प्रभु का सामर्थ वो कल था आज नहीं है, ऐसा नहीं है। या फिर उसके जमाने में प्रभु ने अद्भुत काम किया, आज उसका पावर कम हो गया, जंग लग गया, ऐसा वाला बात ही नहीं है, है ना। ऐसा बात ही नहीं है। प्रभु ने, प्रभु कभी नहीं बदला है, उसके सामर्थ में भी कमी नहीं आया, उसके स्वभाव में, प्रेम में कोई बातों में बदलाव नहीं। प्रभु वैसा ही है। बदलता तो इंसान है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है। लोग बदल जाते, खराब परिस्थिति आए तो लोग छोड़ देते हैं, आप जानते हैं। लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बहुत सुंदर गवाही है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता। इसलिए अब वचन को सुन लिए आप तो मानना है। अब वचन को मैंने बताया कि तुम इस, प्रभु ने कहा कि तुम में से दो लोग किसी बात के लिए एक मन होकर के मांगोगे तो वो मिल जाएगा। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या होगी, आपके घर में कोई ऐसा बड़ा समस्या है जिसके लिए आपको जो है, आप प्रेयर को रिसीव करते हैं तो 2 मिनट आप करते हैं। अब वो चीज जाना है तो आपको व्यक्तिगत रूप से कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना, और घर में भी प्रार्थना दुआ में बने ही रहना पड़ेगा। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, आप तो पास्टर कर दिए हैं, कल हम अपने हिसाब से रहें, ऐसा नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया।
आपको भी बने रहना है। बने नहीं रहेंगे तो कैसे होगा कि व्यक्ति को डॉक्टर बनाऊंगा करके उसका पिता बोलेगा और वो बच्चा डॉक्टरी की कोर्स में एडमिशन नहीं लेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। हालेलुया। वही चीज होता है, यही चीज प्रभु समझाता है। और विश्वास तुम में थोड़ा सा भी एक दानिक बराबर भी विश्वास हो तो उस पहाड़ को हटने को बोलो तो समुद्र में जाके पड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि घर के सामने पहाड़ है उसको हटने बोले, वो नहीं। जो पहाड़ होता है वो पहाड़ एक समस्या है जो हर किसी के जीवन में है। किसी के लिए छोटा सा सिरदर्द भी पहाड़ है, किसी के लिए एक जमीन का परेशानी पहाड़ है, किसी के लिए कोर्ट केस पहाड़ है, किसी के लिए शादी में रुकावट पहाड़ है, किसी के लिए बार बार बीमार पड़ना पहाड़ है, किसी के घरों में तालमेल की कमी एक पहाड़ है। उस चीज को प्रभु पर आप विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हैं और रिसीव करते हैं कि ठीक होगा, तो आपको भी उस चीज को फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हटने तो बोलना पड़ेगा। जिद्दी समस्या जाएगा क्या। जोंक को आपने देखा है, जोंक चिपक जाता है, निकलता ही नहीं, उसको निकालना पड़ता है, चिपका हुआ रहता है। जोंक का स्वभाव जोंक के समान जिद्दी समस्याएं चिपकी रहती है। उन जिद्दी समस्याओं को आपको जीतना होगा प्रियो। हालेलुया। विश्वास तो आप करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेयर से रिसीव करते हैं और ये अंगीकार करना है कि इस बीमारी का, इस समस्या का, इस परेशानी का कोई हक मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा आप बोलेंगे तब आप जीतोगे। हालेलुया। विश्वास के साथ में, ये नहीं कि प्रार्थना 1% नहीं है, विश्वास 1% नहीं और मुंह से ही बोल रहे हैं तो उसमें कोई काम नहीं होगा। बिना विश्वास किए, बिना मेहनत के भी लोग बोल सकते हैं, उसमें नहीं होगा। प्रार्थना भी करें, विश्वास भी रखें और अपने आप को चार्ज रखें और अंगीकार करें, अच्छा घोषणा भी करें कि इस परेशानी का, इस तकलीफ का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रभु का स्थान मेरे जीवन में है। हालेलुया। ऐसा बोलते हुए चले। असफलता मेरे जीवन में उसका कोई कब्जा नहीं, सफलता ही मेरे जीवन में है, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में, तो मैं सफल हूं, मैं आशीषित हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये बोलते हुए चलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा बोलते हुए नहीं चलेंगे तो कैसे होगा प्रिय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओके प्रियो, इस वक्त मैं प्रार्थना करूं जिनके पैर में दर्द हो रहा है वो लोग कमेंट कीजिए। जिनके पैरों में दर्द हो रहा है इस वक्त में, जिनके पैरों में असहनीय दर्द हो रहा है वो कमेंट करें, मैं प्रार्थना करूंगा। जिनके पैरों में दर्द है इस वक्त, जिनके पाँव में दर्द है वो कमेंट करें, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पाँव में जिनके दर्द है आप कमेंट कीजिए। हालेलुया। ओके, काफी लोगों के पाँव में दर्द है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यस पियो, आप प्रार्थना में रहें। ग्लोरी जीसस। पवित्र, पवित्र, पवित्र पिता। ओ जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी। पवित्र, पवित्र पिता। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।
ओ ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके पैरों में दर्द है प्रभु, जिनको चलने में दिक्कत है प्रभु, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है और लंगड़ा रहे हैं प्रभु जी, वो पैरों का दर्द को मैं डांटता हूँ, पैर का दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। पैरों का दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। पैर के दर्द से वो आजाद होने पाए, आजाद होने, वो चंगे हो रहे, वो चंगे हो रहे। पैर का दर्द जा रहा है प्रिय, आप रिसीव करें। पैर का दर्द जा रहा है, पाँव का दर्द जा रहा है, पाँव का दर्द से आजाद हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे, आप चंगे हो रहे। यस, आप विश्वास के साथ रिसीव करें, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जिनको भी राहत मिला हो आप लोग जरूर बता सकते हैं प्रियो। आपने बड़े विश्वास के साथ में इस वक्त प्रार्थना रिसीव किया है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपने अपने दर्द के लिए प्रेयर रिसीव किया, अगर आपको चंगाई मिली तो आप जरूर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। ओके, आज के बच्चों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आज से ब्लेस करे। आप सभी जितने समय से आप लोग जुड़े हुए हैं अपने समयों को लिख सकते हैं। आप सभी लोग मीटिंग वीडियो की लिंक को जरूर लाइक कीजिए प्रियो,
लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज की इस मीटिंग वीडियो लिंक को लाइक जरूर करें। आप जब भी जैसे ही जुड़ते हैं आप जरूर लाइक करें। ओके, अपने प्रार्थना निवेदनों को भी लिख दीजिए। हमेशा जो कराते हैं वो प्रार्थना निवेदन नहीं, नए प्रार्थना निवेदन को लिखिएगा, क्योंकि आप जिन चीज के लिए करा चुके हो उसके लिए आपको चेक करना है, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। कुछ नए प्रार्थना निवेदन हो तो आप लिखिएगा। जो लोग शुरुआत से मीटिंग में जुड़े हैं वही लोग प्रार्थना निवेदन लिखेंगे। ओके। नाक में ताकत नहीं, हाथ में ताकत नहीं। ठीक है, राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें उसको, जहां भी शरीर में कमजोरी ताकत नहीं उसमें वो ताकत आने पाए। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता, वो ताकत प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में। उसका कमजोरी दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके राजकुमार भारद्वाज, आप अच्छा प्रयास करें, इसी तरह बढ़ते रहें, आप वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना में रहें और बने रहें। ओके, भाई संदीप सिंह को आप ब्लेस करें पिता, उनके मौसी को ब्लेस करें, चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। मोहित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें, इनका जो प्रॉब्लम है प्रभु, इनका विश्वास मजबूत होने पाए। आप ब्लेस कीजिए पिता, यीशु के नाम में इनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। रमा कंवर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका जो भी पेपर है प्रभु जी, वो पेपर में सफल होने पाए। आप उन्हें ब्लेस करें पिता यीशु के नाम में, आमीन। ओके, इस वक्त में मैं और कोई निवेदन नहीं है। सुधा झा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जो कि बाल झड़ते हैं प्रभु, ज्यादा से ज्यादा उनके बाल झड़ना बंद होने पाए, रुकने पाए यीशु के नाम में, आमीन। जस्मीन लाल को जो स्किन इन्फेक्शन दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन।
ओके, आप फटाफट प्रार्थना निवेदनों को जो नहीं लिखे तो लिख सकते हैं, शुरू से जो रहे हैं वो लोग लिखिए। 1 मिनट में और देखूंगा। ओके, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विलास रूम के लिए जो भी इंटरव्यूलेटर जहां से भी आने का है प्रभु जी, आप उसे ब्लेस करें, उसका रास्ता खुलने पाए प्रभु। यस जीसस, उसका काम बनने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके, बेंडा टीला, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस जीसस, मैं प्रार्थना करते हैं इनको जो हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर होने पाए, ये स्वस्थ होने पाए, स्वस्थ होने पाए, इनका विश्वास मजबूत होने पाए, ये प्लस हो, हाई बीपी दूर हो, हाई ब्लड प्रेशर दूर हो यीशु के नाम में, आमीन। रामेश्वर सिंह को भी आप ब्लेस करें पिता, एक अच्छा जॉब सैलरी से यीशु के नाम में, आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों के लिए आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। आज की इस मीटिंग को आपने संभाला, अनुग्रह कैसे, धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।